बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और इस चैप्टर में होने वाले जो बेसिक आइडियाज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको देखते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो आलात हैं जो बेस करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल्स पर बेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाता है कंपाउंड्स, माइक्रोस्कोप हैं और टेलीस्कोप्स हैं, जिनको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अब रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन ये है कि लाइट रेज़ आती हैं, किसी मीडियम के सरफेस के साथ टकराती हैं और अपने मीडियम में ही वापस चली जाती हैं। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें इंसिडेंट एंगल्स बराबर होते हैं रिफ्रैक्शन एंगल के। दूसरी तरफ जो रिफ्रैक्शन है उसमें क्या होता है कि रेज़ ऑफ लाइट एक मीडियम से आती हैं और वह दूसरे मीडियम में पास आउट हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं। तो हेयर जो बेंडिंग है लाइट की वो ड्यू टू स्पीड है। स्पीड जो है वो लाइट की चेंज हो जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। तो सी फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के। तो यहाँ पर वेवलेंथ चेंज होने की वजह से जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। अब जितनी अमाउंट के साथ लैम्डा चेंज होगा उतनी अमाउंट के साथ सी चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्टिक्स। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी डील्स द लाइट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो ऑप्टिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट्स और लाइट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको स्टडी करते हैं। अब ऑप्टिक्स में हमारे पास दो ब्रांचेज़ हैं आगे, फ़िज़िकल ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। फ़िज़िकल ऑप्टिक्स में हम लाइट्स के इफ़ेक्ट को डिस्कस करते हैं। इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन है। वह जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हैं इनमें हम रे डायग्राम्स को स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हम एक बहुत ही फेमस लॉ इस्तेमाल करते हैं जो है स्नेल्स लॉ। N1 sin थीटा 1 इज़ इक्वल टू N2 sin थीटा 2। यहाँ पर जो N1 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहले मीडियम का, और N2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम का। उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं कुछ लेंसेज हैं। ये कन्वेक्स लेंस है और इससे किस तरह की इमेज बनेगी और इसकी फोकल लेंथ क्या होंगी वो हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। तो अमूमन जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यूज़ होते हैं वो मिरर्स यूज़ होते हैं, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए हम लेंस इस्तेमाल करते हैं। बेसिक यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन के फ़िनोमेना के लिए हम मिरर इस्तेमाल करते हैं और रिफ्रैक्शन के फ़िनोमेना के लिए हम लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो मिरर भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, मिरर की दो टाइप्स होती हैं और लेंस की भी दो टाइप्स होती हैं। मिरर्स कन्वेक्स लेंस हैं, कन्वेक्स मिरर्स हैं और कनकेव मिरर हैं। उसी तरह कन्वेक्स लेंस हैं और कनकेव लेंस हैं। हम बारी बारी इनसे देखते हैं कि किस तरह की
इनमें कन्वर्जेंस होती है या डाइवर्जेंस होती है, तो वो हम देखते हैं कि किस तरह से कन्वर्ज करता है कन्वेक्स लेंस, किस तरह से डाइवर्ज करता है और कनकेव किस तरह से कन्वर्ज करता है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। अब अगर आप देखें तो ये हमने एक कर्व सरफेस ली हुई है और ये कन्वेक्स को हम ले रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ से लाइट आई बैरूनी हिस्से से, बाहर से लाइट टकराएगी इस हिस्से पर, लाइट आके फॉल की तो वो वापस इस डायरेक्शन में चली जाएगी। इसी तरह यहाँ से लाइट रेज आई, इस हिस्से पे फॉल की और यहाँ से इधर को मुड़ गई। तो अगर आप गौर करें तो ये जो है वो डाइवर्ज हो रही हैं। तो पीछे को हम डॉटेड लाइन जो है वो तो ड्रा करेंगे, डॉटेड लाइन, और ये भी डॉटेड लाइन हम ड्रा करेंगे, जो बेसिकली ये इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो रेज़ हैं वो डाइवर्ज कर रही हैं, इसलिए ये क्या होंगी, डाइवर्ज। तो जो कन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्ज करता है। तो इस तरफ आ गया हमारे पास कनकेव। कनकेव, केव का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, इसका मतलब होता है गार। गार का मतलब अंदरूनी हिस्सा। तो इसमें हम अंदरूनी हिस्से पर जो रेज़ हैं वो फॉल करेंगी। यहाँ पर रे फॉल करेगी वो इधर को आ जाएगी, यहाँ पर कोई रे फॉल करेगी तो वो इधर को बेंड होगी। तो अगर हम ये लाइन ड्रा करें तो वो एक फोकस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो ये कन्वर्ज करेंगी, कन्वर्जेंट होंगी एक। इसीलिए कनकेव मिरर जो है या कनकेव लेंस है वो कन्वर्ज करता है, कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्ज करता है। दूसरी तरफ आ जाए हम कन्वेक्स लेंस पे। अब कन्वेक्स लेंस इस फॉर्म में होता है कि जिसके जो दोनों एजेस हैं वो थिन हो, बारीक हो, पतले हों, और जो मिड वाला हिस्सा है वो थिक हो। मिड वाला हिस्सा जो है वो थिक हो और जो एजेस पॉइंट है वो थिन हो। तो वो क्या करता है, रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, किसी एक पॉइंट पर रेज ऑफ लाइट को मिलाएगा तो वो उनको कन्वर्ज करेगा। दूसरी तरफ जो कनकेव, कनकेव मैंने पहले जैसे बताया है कि कनकेव का मतलब है गार, अंदरूनी हिस्सा। तो इसके जो अंदर हिस्से होंगे, जो मिड वाले हिस्से होंगे वो अंदर की तरफ होंगे, तो ये हमारे पास कनकेव है। तो रेज ऑफ लाइट आएंगी तो कनकेव क्या करता है, डाइवर्ज करता है। रेज ऑफ लाइट होंगी उनको डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ पर जो वो ये जो नेगेटिव वेव, पॉजिटिव वेव, पॉजिटिव वेव, नेगेटिव वेव नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये मिरर्स की और ये लेंसेज की फोकल लेंथ्स हैं। तो जो कन्वेक्स मिरर होते हैं उनकी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है और कनकेव मिरर्स की पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है और जो कनकेव लेंस है उनकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव फोकल लेंथ किस तरह से होती हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। अब हमने ये ले लिया कन्वेक्स लेंस या मिरर, हम कोई एक चीज़ ले लेते हैं कन्वेक्स दोनों में से। अब कन्वेक्स लेंस हमने ले लिया तो ये इन्फिनिटी रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, रेज ऑफ लाइट आ रही हैं। तो कन्वेक्स लेंस का काम है कि रेज़ को किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करना। तो जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज करता है लेंस, जिस पॉइंट पर रेज़ ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है वो उसका जो फोकल पॉइंट कहलाता है, फोकस पॉइंट होता है उसका वो। और मिड से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें ये जो रेज़ आई हैं वही रेज़ यहाँ पर आके इकट्ठी हुई हैं, हमें कोई इमेजिनरी रे ड्रा नहीं करनी पड़ी।
तो इसीलिए ये बनने वाली जो इमेज होगी वो रियल इमेज होगी और इसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी। दूसरी तरफ नेगेटिव फोकल लेंथ की जब बात करेंगे तो हम कन्वेक्स जो लेंस है, कनकेव लेंस, वो इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर इन्फिनिटी रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, रेज ऑफ लाइट आएंगी तो कनकेव लेंस क्या करेगा, रेज को डाइवर्ज करेगा, दूर दूर इनको मोड़ देगा, जुदा जुदा कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रा करेंगे किसी एक पॉइंट पर। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो फोकल पॉइंट है, यहाँ पर फोकस कर रहे हैं हम। तो मिड से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ है। अब अगर आप गौर करें तो ये हमें इमेजिनरी लाइंस ड्रा करनी पड़ी हैं, तो इनकी वजह से बनने वाला जो इमेज होगा वो वर्चुअल इमेज होगा और जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। अब हमारे पास बहुत ही फेमस जो फार्मूला है लेंस फार्मूला, वो आप ये याद कर ले, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये हम आगे जाके जो न्यूमेरिकल्स हैं और एग्जांपल्स हैं उनमें यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो f है वो फोकल लेंथ है और वो हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम ज़्यादातर जो कन्वेक्स लेंस है उसी को ही यूज़ करेंगे। और p जो है वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है और ये ऑलवेज़ पॉजिटिव लेना है आपने। और ये जो q आप ले रहे हैं ये इमेज का डिस्टेंस है। अब ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, इसी के बारे में हमने देखना है। तो इसके नोट में है कि अगर इमेज जो है वो रियल होगी, रियल इमेज बन रही होगी तो Q जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर इमेज जो है वो वर्चुअल होगी, वर्चुअल इमेज होगी तो Q जो है वो नेगेटिव होगा। अब रियल इमेज कैसे बनती है और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है उसको हम देखते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो रियल इमेज के लिए भी कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया गया है और वर्चुअल इमेज के लिए भी कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप इधर गौर करें तो ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और ये लेंस का फोकल पॉइंट है और ये F है और यहाँ पर भी F है। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के बिहाइंड रखा गया, बाहर रखा गया है। तो इमेज आपने बनाने के लिए एक असूल है, उसको ध्यान से सुन लें कि इमेज कैसे आपने बनानी है। दो रेज़ आपने ड्रा करनी है। एक रेज़ आपने इमेज ये ऑब्जेक्ट के टिप से, सर से क्या करना है कि सीधी ले जानी है और उसको फोकल लेंथ जो फोकल पॉइंट है उसमें से गुजार देना है। और दूसरी जो रे होगी वो आपने एक मिड कंसीडर करना है इसका, और दूसरी रेज़ को इस मिड में से पास कर देना है। इस मिड में से पास करके अगर आप देखेंगे आगे जाके ये फोकल लेंथ पॉइंट में से गुजरने वाली रे और ये मिड से गुजरने वाली रे कहीं पर जाके दोनों जो हैं वो मिलेंगी, और जहाँ पे जाके वो मिलेंगी वो हमारे पास इमेज बन रही होगी। और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का टिप था तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का टिप होगा। और ये जो सेंटर से, लेंस के सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो p है, और सेंटर से लेके जो ये इमेज बनी है तो ये जो डिस्टेंस होता है वो q है। अब रियल इमेज की एक निशानी ये है कि अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड पड़ा हुआ है तो इमेज जो है वो डाउनवर्ड में बनेगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो दिस इमेज इज़ रियल, इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगी, और रियल इमेज जो होती है वो हमेशा ही इन्वर्टेड होती है। और जो इन्वर्टेड इमेज होती है उसके लिए जो हम Q लेते हैं वो पॉजिटिव होता है। दूसरी तरफ हमने दोबारा से वही कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया है और ये जो फोकल पॉइंट थे
अब हमने ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट के मिड में दरमियान में रखा है, अंदर वाली साइड पे रखा है। फिर सेम वही तरीका आपने दो रेज़ लेनी है, एक रेज़ को सीधा गुजारना है, गुजार के फोकल पॉइंट जो होगा, सॉरी ये गलत ड्रा हो गया, फोकल पॉइंट में से आपने गुजार देना है। दूसरा पॉइंट आपने बिना झिझक यहाँ पर एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट में से वो लाइन जो है वो पास कर देनी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये रेज़ दोनों जो हैं वो नहीं मिल रही, जुदा जुदा हैं, डाइवर्ज कर गई हैं। अब आपने इमेजिनरी लाइंस ड्रा करनी है। ये डॉटेड लाइन में हम इमेजिनरी लाइंस ड्रा करेंगे, यहाँ पर ये इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे, ये किसी पॉइंट पर जाके मिलेंगी तो ये एक इमेज प्रोड्यूस करेंगी। तो अगर आप देखें तो मिड से लेके यहाँ तक का जो फासला हम ले रहे हैं वो P है, और इसके मिड से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इमेज का डिस्टेंस वो Q है। तो अगर आप एक बात और नोट करें तो ये इमेज जिस डायरेक्शन में हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ऊपर को इमेज भी ऊपर को बनी है, तो इस तरह की जो बनने वाली इमेज होती हैं वो वर्चुअल इमेज होती हैं। तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनी है, और वर्चुअल इमेज जो होती है वो अपराइट में होती है या अपवर्ड में होती है, और इस केस में जो Q है वो नेगेटिव होगा। वो उसका क्या कारण है, नेगेटिव होने की क्या वजह है, क्योंकि हमने जो डायग्राम में इमेज बनाया है वो रियल रेज से नहीं बना, वो हमने इमेजिनरी रेज ड्रा करके तो इमेज बनाया है। तो इस तरह का जो बनने वाला इमेज होता है वो वर्चुअल इमेज होता है। और वर्चुअल इमेज के लिए हम यूजुअली जो Q है वो D के बराबर लेते हैं, और D जो है वो आम तौर पर 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।